अकबर बादशाह को बैठे बिठाए नई नई कल्पनाएं सूझा करती थीं। ऐसी ही एक हवाई कल्पना उनके दिमाग में उपजी। उन्होंने अपने दरबारियों के सम्मुख एक दिन कहा, इस दुनिया में आए दिन नई नई किस्म की इमारतें बनती हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हवाई महल मैं बनवाऊं जिसकी नींव जमीन पर न हो, वह हवा में तैरता खड़ा रहे। मैं सोचता हूं अगर यह काम हो गया तो मेरा नाम अमर हो जाएगा। दरबारियों ने आपस में मशवरा किया और एकमत होकर तय पाया कि इस काम को बीरबल के मत्थे मढ़ दिया जाए। कम से कम इस बार तो वे बीरबल को अपमानित होता हुआ देख ही लेंगे। सो उन्होंने एक राय से कहा, हुजूर आली, आपके दरबारियों में बीरबल साहब जैसा बुद्धिमान व्यक्ति है, वे ही इसकी कोई युक्ति बता सकते हैं। वे इस बात को भी समझते थे कि बीरबल के इनकार कर देने पर भी कुछ न कुछ वजन तो घटेगा ही। बादशाह की निगाहें बीरबल पर जमी। बोले, हाँ बीरबल, बोलो, इस मामले में तुम क्या कहते हो? अब जब आपने मुझ पर उम्मीद बांध ही ली है हुजूर आली, तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? बीरबल ने तुरंत युक्ति सोचकर तथा अन्य दरबारियों का मंतव्य समझकर मुस्कराकर कहा, यानी तुम हवाई महल तैयार करा सकते हो? बेशक, बशर्ते कि ऐसा महल बनवाने के लिए सामग्री का प्रबंध आपकी ओर से हो। क्यों नहीं? क्यों नहीं? महल बनने की समस्त सामग्री का प्रबंध हो जाएगा। फिर ठीक है, मैं ऐसे कारीगरों का प्रबंध कर दूंगा जो बहुत तेजी के साथ हवाई महल का निर्माण करने में लग जाएंगे। बहुत ठीक, बादशाह अकबर खुश होकर बोले, कारीगरों को तलाश करने के लिए जितनी रकम की आवश्यकता हो शाही खजाने से हासिल कर लो। एक बात और, बंदा परवर ऐसे कारीगरों की खोज के लिए मुझे दुनिया जहान की खाक छाननी पड़ सकती है, अतः 3 माह का अवकाश भी मुझे दिया जाए। मुनासिब बात है, अवकाश दिया जाता है। इस प्रकार बीरबल 3 माह का अवकाश तथा काफी सारी रकम शाही खजाने से लेकर निकल पड़े। शहर से दूर जाकर उन्होंने कुछ चिड़ीमारों से संपर्क साधा, उनसे उम्दा किस्म के और जल्दी सिखाने पढ़ाने से सीख जाने वाले तोतों का प्रबंध करने को कहा, पारिश्रमिक के रूप में उन्हें मुंह मांगी कीमत देने का वायदा किया। कुछ ही दिनों में चिड़ीमारों ने बीरबल के मनचाहे कई 100 तोते पकड़कर बीरबल के हवाले किए। बीरबल ने उनमें से कोई 50 के करीब पसंद के तोतों को रखकर बाकी को आजाद कर दिया। चिड़ीमारों को मुंह मांगा पारिश्रमिक दिया। अपनी पसंद के तोतों को एक विशाल पिंजरे में बंद करके बीरबल उन्हें सिखाने पढ़ाने लगे। 3 माह का समय बीरबल ने ले ही रखा था। वे उन्हें रटाते रहे, चूना लाओ, गारा तैयार करो, पत्थर पहुंचाओ, जल्दी करो। उधर बादशाह को बीरबल की कमी दरबार में खटकने लगी। उन्होंने अपने गुप्तचरों को खोज में भेजा, पर चूंकि बीरबल भेष बदल कर रह रहे थे, अतः गुप्तचर भी उनकी भनक न पा सके। 3 माह में तोते अच्छी तरह बोलना सीख गए थे। समय पूरा होने पर उस पिंजरे को कपड़े से ढंककर एक नौकर के साथ महल में लाए। पिंजरा एक जगह छुपा दिया। बादशाह के सम्मुख पहुंचकर सलाम बजाते हुए कहा, हुजूर आली, अपने वायदे के मुताबिक मैं महल निर्माण करने वाले बेहतरीन कारीगरों को ले आया हूं। अब आप सामग्री का प्रबंध करा दें ताकि मैं हवाई महल बनवाना आरंभ कर दूं। बादशाह ने मौका मुआयना की बात कही। बीरबल ने नौकर को इशारा किया। इशारा पाते ही नौकर ने पिंजरा खोलकर तोते उड़ा दिए। तोते उड़े और आसपास के पेड़ों की डालों पर जा बैठे। बीरबल के साथ जब बादशाह महल के बाहर आए तो उनके कानों में चारों ओर से उठता हुआ शोर सुनाई दिया, चूना लाओ, गारा तैयार करो, पत्थर पहुंचाओ, जल्दी करो। बादशाह अकबर भौचक्के से इधर उधर चारों ओर देखने लगे कि आसमान से आवाजें कहाँ से आ रही हैं। बीरबल ने झट कहा, अब देख रहे हैं, हुजूर आली कारीगर सामग्री मांग रहे हैं। जल्दी से उन तक महल निर्माण की सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था कराए ताकि वे हवाई महल का निर्माण शुरू कर दें। बादशाह कुछ देर तक चकराए खड़े रहे। चूना, गारा, पत्थर की मांग बराबर बनी रही। फिर उन्होंने पहचाना कि वे तोतों की आवाजें हैं। बीरबल की चालाकी समझ गए, हंसकर बोले, भई तुम जीते मैं हारा, भला हवा में मैं कैसे महल निर्माण की सामग्री भिजवा सकता हूँ? यह आप जाने जिल्ले सुभानी मैं ले आया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, आपने कारीगर लाने को कहा था। ठीक है भई, ठीक है, अपने कारीगरों को वापस भेज दो, मैं नहीं बनवाता हवाई महल।
मर्जी आपकी कारीगरों को मेहनताना पहले दे दिया गया है, अतः उनकी फिक्र न करे। सामग्री न पहुंचती देख वे स्वयं जहां से आए हैं वहां रवाना हो जाएंगे। हुआ भी वही, कुछ देर बाद एक एक करके तोते उड़ते गए। बादशाह ने खुश होकर बीरबल को ढेरों इनाम दिया। कहानी 2। अकबर और बीरबल के बीच जब संबंध बहुत अनौपचारिक होने लगे तब उनके संबंधों के निर्वाह के बीच कठिनाइयां भी आने लगीं। कई बार अकबर को बीरबल की व्यंग्योक्तियां दुखी कर जाती और वे मन महसूस कर रह जाते। करते भी क्या, बीरबल का कोई विकल्प नहीं था। बीरबल भी बादशाह से बातचीत करते समय सतर्क रहा करता था, लेकिन आदतन सखा भाव में उसके मुंह से कुछ ऐसी बातें भी निकल जाती थी जिससे बादशाह का मन दुखी हो जाता था। बीरबल ऐसे मौकों पर सचेत हो जाता था और मस्खरी करके अकबर के मन पर पड़े दुष्प्रभावों को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास करता था। अकबर मान भी जाते थे। उन दोनों के बीच इस तरह रूठने मनाने की घटनाएं प्रायः घटती रहती थी, लेकिन इन बातों की चर्चा न अकबर किसी से करते और न बीरबल। समय बीतता रहा। एक दिन किसी बात पर अकबर बिफर पड़े, बीरबल तुम अपनी औकात में रहो, भूलो मत कि तुम मेरे मुलाजिम हो। बीरबल ने बिना डरे जवाब दिया, जहांपना आप नाहक नाराज हो रहे हैं। आपकी नाराजगी महज इस बात के लिए है कि मैं एक अदना मुलाजिम होते हुए भी आपके सामने ऐसी बातें करने लगता हूं जो सच्ची होती हैं। आपको उन बातों पर खुश होना चाहिए, लेकिन आपको तो लगता है चापलूसी ही पसंद है। बीरबल की यह टिप्पणी सुनकर अकबर आगबूला हो गए। बीरबल को तुरंत राजधानी से बाहर जाकर किसी गांव में बसने का फरमान जारी कर दिया। बादशाह के आदेश का पालन करना बीरबल के कर्तव्यों की प्रथम प्राथमिकता थी। ऐसा हो नहीं सकता था कि बादशाह ने कोई आदेश दिया हो और बीरबल ने उस पर अमल नहीं किया हो। राजधानी से निकल जाने के हुक्म को भी बीरबल ने सिर आंखों पर लिया और राजधानी से निकलकर एक गांव में एक गरीब किसान की पनाह में रहने लगा। किसान के पास न अपना खेत था न बैलों की जोड़ी, बस एक गाय थी। दूसरों के खेतों में काम करता और अपनी झोंपड़ी में लौटकर गाय की सेवा में लग जाता। 2-4 दिन में ही बीरबल की समझ में आ गया कि यदि यह गाय दूध न दे तो इस किसान का भरण पोषण भी कठिन हो जाए। किसान के घर में उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा था। बीरबल के आ जाने के बाद से किसान उसे भी अपने घर का सदस्य समझने लगा था। कुछ भी लाता तो उसे 4 भागों में बांटता और एक भाग उठाकर कहता, अतिथि देवता यह तुम्हारे लिए। बीरबल को उसकी यह आदत बहुत प्यारी लगती। राजधानी से निकाले जाने के बाद ग्राम्य जीवन से बीरबल इतना संतुष्ट था कि उसे कभी राजधानी की याद भी नहीं आती थी। दूसरी तरफ बीरबल को राजधानी से बाहर हो जाने का हुक्म देकर अकबर उदास हो गए। उन्हें कचोट हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनके निष्ठुर आदेश के कारण बीरबल परेशानियां झेल रहा होगा। राजकाज संचालन में जब कभी भी मुश्किलें आती तब अकबर को बीरबल की याद आ जाती और वह मन ही मन खींच उठते, क्या जरूरत थी उसे राजधानी छोड़ने की? मैंने उसे जाने को कहा ही था। नहीं मानता मेरी बात तो क्या मैं उसे फांसी दे देता? मगर सच्चाई यही थी कि उनके आदेश के कारण ही बीरबल राजधानी से बाहर चला गया। पता नहीं किस गांव में होगा। अकबर ने बीरबल की तलाश में हर कार्य लगाए मगर कोई लाभ नहीं मिला। खुफिया तंत्र का सहारा लिया मगर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः अकबर ने बीरबल को ढूंढ निकालने की एक तरकीब सोची। उन्हें अपनी तरकीब पर पूरा भरोसा था कि इससे बीरबल का पता जरूर चल जाएगा। अपनी तरकीब पर अमल करते हुए अकबर ने अपने राज्य के प्रत्येक गांव में मुनादी करा दी कि जो भी व्यक्ति आधा धूप और आधी छाया में छुपकर बादशाह सलामत के पास पहुंचेगा उसे 1000 अशरफियां इनाम में मिलेंगी। बादशाही ऐलान के बारे में बीरबल ने भी सुना और मन ही मन मुस्कुराया। वह समझ गया कि बादशाह बीरबल की तलाश में बेचैन होकर यह अजीबोगरीब मुनादी करवा रहे हैं। बादशाह से बीरबल को तो कोई शिकायत थी ही नहीं, इसलिए उसने राजधानी लौटने का मन बना लिया। लेकिन बीरबल ने तय किया कि राजधानी लौटने से पहले वह अपने आश्रयदाता किसान को यह 1000 अशरफियों का पुरस्कार अवश्य दिलाएगा ताकि उसकी गरीबी दूर हो और यह मेहमान नवाज किसान अपनी पत्नी और बच्चे की अच्छी तरह परवरिश कर सके।
ऐसा सोचकर बीरबल ने खुद अपने हाथों से एक खाट तैयार की। खाट तैयार करने के बाद उसने किसान को समझाया, इस खाट को अपने सिर पर रखकर तुम बादशाह के महल के सामने जाओ और बादशाह से मिलने की इच्छा वहां खड़े पहरेदारों से जताओ। बादशाह से मिलने का अवसर जब मिल जाए तब इस खाट को अपने सिर पर रखे हुए ही उनसे मिलो। इतना कहकर बीरबल ने किसान की तरफ देखा, शायद यह जानने के लिए कि उसे उसकी बात समझ में भी आ रही है या नहीं। जब किसान के चेहरे को देखकर बीरबल आश्वस्त हुआ कि वह उसकी बात तन्मय होकर सुन रहा है, तब उसने फिर कहना शुरू किया, बादशाह के सामने जाकर तुम उनसे कहना, झापना, मैं आधी धूप आधी छाया ओढ़कर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए अब मैं 1000 अशरफियों के इनाम का हकदार हूँ। मुझे आप इनाम दिलवा दे ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके। बीरबल ने किसान को अच्छी तरह समझाकर बादशाह अकबर के पास भेज दिया। जब वह किसान अकबर के पास पहुंचा तब उसने वैसा ही किया जैसा कि बीरबल ने उसे सिखाया था। किसान की बातें सुनकर अकबर ने उससे ऐसी तरकीब सिखाने वाले के बारे में पूछा, तब किसान ने उसे सारी बातें बता दीं। अकबर समझ गए कि किसान का अतिथि और कोई नहीं, बीरबल ही है। अकबर ने किसान को इनाम की राशि दिलवाई और स्वयं उसके साथ घोड़े पर सवार होकर गए और बीरबल को ससम्मान वापस ले आए। कहानी 3। बीरबल से एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, इस संसार में इतनी विविधता क्यों है? ऐसा क्यों है कि कोई गरीब है तो कोई अमीर? किसी के पास इतना वैभव है कि उसकी 7 पुश्तें भी उसे खर्च नहीं कर सकें और किसी को 2 जून रोटी के भी लाले पड़े हैं। बीरबल ने कहा, जहांपना, यह तो परमपिता का न्याय ही जाने। मैं तो बस इतना मानता हूं कि जिसका जितना दाय है, ईश्वर उसे उतना अवश्य देता है। अकबर ने कहा, ईश्वर को बीच में न लाओ बीरबल। ईश्वर तो सबका पिता है, उसे परमपिता कहते हैं। भला कोई पिता ऐसा हो सकता है जो अपने एक पुत्र के लिए एक और दूसरे पुत्र के लिए दूसरी व्यवस्था करे? पिता की नज़र में तो सभी बच्चे एक जैसे ही होंगे ना। बीरबल उस दिन चुप रह गया। दूसरे दिन बीरबल शाम को अकबर के साथ छत पर टहल रहा था। उसने अकबर से पूछा, जहांपना, गुस्ताखी माफ हो। बादशाह होने के नाते आपकी नज़र में आपकी तमाम प्रजा एक जैसी है ना? इसमें क्या शक है? अकबर ने कहा, आपकी सल्तनत में सभी के लिए एक जैसा कानून है ना? बीरबल ने पूछा, हाँ है, लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? अकबर ने पूछा, फिर आपकी सल्तनत में अलग अलग काम करने वाले मुलाजिमों के लिए अलग अलग वेतन क्यों है? सबकी सेवा तो राज्य ही लेता है, सबको समान रूप से अपने काम में अपना समय लगाना पड़ता है। फिर समान समय के लिए समान वेतन क्यों नहीं? अरे बीरबल, काम के महत्व पर वेतन निर्धारित होता है, समय के आधार पर नहीं, इतना भी नहीं समझते? अकबर ने कहा। बीरबल ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने भी सूरज की रोशनी, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी सबको समान रूप से प्रदान किए हैं, जैसे आपके राज्य में सबके लिए समान कानून और समान सार्वजनिक सुविधाएं हैं। फिर ईश्वर सबको समान रूप से कार्य करने की सामर्थ्य भी देता है। अब व्यक्ति जितनी निष्ठा और लगन से काम करता है, उसे उतना ही उसके श्रम का फल भी प्राप्त होता है। मुझे विश्वास है कि अब आप अवश्य समझ गए होंगे कि परमपिता परमात्मा इस संसार में रहने वालों को अलग अलग फल क्यों देता है, बीरबल ने कहा। अकबर को बीरबल की बात पसंद आई और उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए उसकी सराहना की। कहानी 4। एक बार बादशाह अकबर ने दरबारियों के साथ खुद भी ठिठोली में शामिल होते हुए बीरबल की बुद्धि परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने बीरबल के आने से पहले खामोशी से सबको एक एक अंडा देकर बात समझा दी। बीरबल के आने पर कहा, रात मैंने एक सपना देखा है कि असल बाप का उसे ही समझना चाहिए जो हौज में डुबकी लगाकर मुर्गी का अंडा निकाल लाए। अन्य सब दरबारी तैयार थे। सबके साथ बीरबल को लेकर बादशाह शाही हौज पर पहुंचे। बादशाह के हुक्म पर दरबारियों ने हौज में डुबकी लगाई। एक एक अंडा सब लेकर लौटे। बीरबल ने गोता मारा तो अंडा हाथ न आया। वे बादशाह का परिहास समझ गए।
खाली हाथ बाहर आते आते युक्ति भिड़ा ली थी। इससे पहले कि उनका मजाक उड़ाने का बादशाह को अवसर मिलता, बीरबल ने ऊंची आवाज में मुर्गों की आवाज निकाली, कुगड़ू कूं। यह क्या भई बीरबल, तुम्हारा अंडा कहाँ है? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, आलमपना। अंडे देने वाली मुर्गियों में मैं अकेला मुर्गा हूँ। अंडे देने का काम मेरा नहीं, अलबत्ता सब अंडे मेरे कारण ही पैदा हुए हैं। बीरबल का कटाक्ष सुनकर मुस्कुराहट भरे दरबारियों के चेहरे पर शर्मिंदगी दौड़ गई। बीरबल ने सबको मुर्गियां बना डाला था। बादशाह बीरबल की हाजिर जवाबी पर प्रसन्न हुए बगैर न रहे। कहानी 5। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से सवाल किया, बीरबल, पुस्तकों में शास्त्रों में बहुत बार अप्सरा और पिशाचनियों का जिक्र आता है। इन दोनों में फर्क बता सकते हो? जुबानी फर्क बताने के बजाय मैं समझाता हूँ, प्रत्यक्ष उन दोनों को लाकर आपके सम्मुख खड़ा कर दिया जाए, आप फर्क आपकी समझ में आ जाएगा। आलमपना, बीरबल ने कहा। इससे बढ़कर अच्छी और बात क्या होगी, दोनों को लाकर पेश करो। अगले दिन बादशाह के सामने बीरबल ने अपनी पत्नी को तथा एक सजीजी रूपवती वेश्या को ले जाकर पेश किया। बताया, आलमपना, यह मेरी पत्नी है, यह अप्सरा है। इसकी सेवाओं और घर गृहस्थी संभालने से मुझे स्वर्ग का सुख इस लोक में ही मिलता है। बादशाह ने पूछा, बात समझ में आई नहीं? मैंने तो सुना है अप्सरा बहुत सुंदर होती है, तुम्हारी पत्नी तो साधारण स्त्री है, भला अप्सरा कैसे हुई? बीरबल ने कहा, आलमपना, सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, असल गुण होता है नारी का चरित्रवान, गुणवान और पति के प्रति निष्ठावान होना। ऐसी पत्नी मिलने पर पुरुष इस लोक में ही स्वर्ग का सुख भोगता है और पत्नी को अप्सरा मानता है। रुककर कहा, जो आपकी नजरों के सामने दूसरी स्त्री खड़ी है, रूप की खान है और यह सुंदरता की अपने आप में एक मिसाल है। यह वेश्या है, यह मेरी नजरों में पिशाचनी है। जिस तरह पिशाचनी जिसे लग जाती है उसका सर्वनाश करके छोड़ती है, ऐसा ही हाल इस स्त्री का है। इसका रूप केवल पुरुष को शिकार के रूप में फांसने का चारा है। इसके चक्कर में जो पड़ जाता है, घर बार बाल बच्चों को भूल जाता है, कमाने धमाने का ध्यान नहीं रहता। वह अपना स्वास्थ्य, धन और सम्मान खोता रहता है। यह अपने चक्कर में पड़ने वाले पुरुष का सर्वस्व हरण करके ही पीछा छोड़ती है। वाकई? मान गए बीरबल। बादशाह बोले, बोलो, क्या इनाम चाहते हो? अपने लिए नहीं, बल्कि इस स्त्री के लिए इनाम चाहता हूँ। आलमपना, वेश्या की ओर इशारा करके बीरबल बोले, देना ही है तो इसे इतना दे दे ताकि इसे इस जीवन में पिशाचनी का रूप धारण करके पुरुषों को पतन के रास्ते पर ले जाने की आवश्यकता न रहे। यह बात तुम्हारी और भी पसंद आई बीरबल? बादशाह बोले और वेश्या को ढेरों धन देकर वेश्यावृत्ति पुनः न अपनाने की चेतावनी देकर ससम्मान वहां से विदा किया। कहानी 6। बीरबल से परिहास का विचार करके एक दिन अकबर बादशाह ने एक सन्यासी को सिखा पढ़ाकर बीरबल के पास भेजा और खुद वेश बदलकर उस मार्ग में छुप गए जहां से बीरबल गुजरने वाले थे। सन्यासी ने गुजरते हुए बीरबल को रास्ते में घेरा और बोला, बच्चा, तुम्हारा नाम बीरबल है न? मुझे रात सपने में ईश्वर ने आकर आदेश दिया है कि मैं अपनी जीवन भर की आजीविका का हिस्सा तुमसे वसूल कर लूं। बीरबल समझ गए कि सन्यासी उन्हें ठगना चाहता है। वे बोले, ठीक है, आज रात मैं ईश्वर को सपने में बुलाकर पूछ लूं कि तुम्हें कितने दिन जीवित रहना है, तभी तो मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे सकूंगा। बीरबल की हाजिर जवाबी सुनकर सन्यासी अपना सा मुंह लेकर रह गया। बादशाह अकबर भी बीरबल का कथन सुन चुके थे। वे भी मुस्कराते हुए सामने आ गए। बीरबल समझे बगैर न रहे कि सारा सिखाया पढ़ाया मामला बादशाह का रहा है। कहानी 7। एक दिन अकबर बादशाह को अचानक ही इस बात का घमंड हो गया कि वे इतने बड़े मुल्क हिंदुस्तान के बादशाह हैं, वे क्या कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने दर्प में भरकर दरबारियों से पूछा, ऐसा कौन सा काम है जिसे मैं नहीं कर सकता? एक चाटुकार दरबारी ने चापलूसी करते हुए कहा, हुजूर का इकबाल बुलंद हो, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस सूरज, चांद और दुनिया नहीं बना सकते। हुजूर के वश में मौत नहीं, वैसे हुजूर सब कुछ कर सकते हैं, बस अन्याय नहीं कर सकते। अकबर ने अन्य दरबारियों की राय पूछी। हर किसी ने अपने अपने ढंगों से बादशाह के बड़पन की प्रशंसा की। सबसे आखिर में उन्होंने बीरबल पर दृष्टि जमाई और पूछा, तुमने नहीं बताया बीरबल, हम क्या नहीं कर सकते?
जहांपनाह, सच बात तो यह है कि आप बहुत से काम नहीं कर सकते। जैसे बादशाह की भ्रिकुटी में बल पड़े। बादशाह की नाराजगी की परवाह न करते हुए बीरबल ने, जैसे आप हथेली पर बाल नहीं उगा सकते, आप भूख को वश में कहाँ नहीं कर सकते, आप आदमी को जानवर और जानवर को आदमी नहीं बना सकते, और गुस्ताखी माफ हो आलम्पना, आप औरतों की तरह प्रसव पीड़ा सहकर बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। बादशाह सोच में डूब गए। उन्हें आभास हुआ सच्ची और खरी बात कहकर बीरबल ने उनकी आंखें खोल दी हैं। वे बीरबल की प्रशंसा किए बगैर न रहे। कहानी 8। एक अवसर पर बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश होकर उन्हें जागीर देने का वायदा कर बैठे। वायदा तो कर लिया पर जागीर देने की बात भूल गए। राजकाज की ऐसी व्यस्तता रही कि काफी समय बीत गया, तब भी बादशाह को अपना वायदा याद न आया। बीरबल प्रतीक्षा में थे कि कोई उचित अवसर हाथ लगे तो बादशाह को उनके वायदे की बात याद दिलाई जाए। ऐसा अवसर उस दिन हाथ आ गया जब बादशाह बीरबल के साथ सुबह सुबह घोड़े पर सवारी करके हवाखोरी को निकले। काफी आगे निकल जाने के बाद अचानक बादशाह को एक ऊंट नजर आया जो अपनी गर्दन उठाए अपनी राह चला जा रहा था। बादशाह ने ठिठोली में बीरबल से पूछा लिया, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों? बीरबल ने झट कहा, जहांपनाह, इसने भी कभी किसी को जागीर देने का वायदा किया होगा और अब नजरें बचाए गर्दन टेढ़ी किए घूम रहा होगा। बादशाह को अपने वायदे की बात याद आई। बीरबल के वायदा याद दिलाने के ढंग पर खुश हुए और उन्हें जागीर दे दी। कहानी 9। अकबर के महल में खुशी का माहौल था। शहनाइयां बज रही थीं। कनीजों में खैरात बांटी जा रही थी। अकबर की सबसे प्यारी बेगम को बेटा हुआ था। बधाइयां गाई जा रही थीं। इस खुशी के मौके पर अकबर ने अपनी प्यारी बेगम को खुश करने के ख्याल से उसके तमाम रिश्तेदारों को दावत दी थी। बेगम के सभी रिश्तेदार प्यारी बेगम के महल में टिके थे। महिलाओं और बच्चों के लिए जनान खाने में रहने की व्यवस्था की गई थी, तो वहीं सभी मर्दों के रहने का इंतजाम बादशाह अकबर के शयनागार के साथ बनाई गई अतिथिशाला में किया गया था। अकबर अपने इन रिश्तेदारों की जरूरतों का ख्याल खुद रख रहे थे। एक दिन अकबर सुबह जल्दी जग गए। उस दिन उन्होंने मेहमानों के लिए सुरक्षित स्नानागार में ही स्नान किया। संयोग की बात थी कि अकबर ने एक खूबसूरत अंगूठी बनवाई थी जिसमें नायाब हीरे जड़े हुए थे। स्नान करते समय अकबर ने वह अंगूठी उतारकर हमाम के ताखे पर रख दी और स्नान करके स्नानागार से बाहर निकल आए। अंगूठी की बात अकबर के दिमाग से ही निकल गई। दोपहर के खाने का वक्त हो चला था। शाही दस्तरखान बिछाया जा चुका था। बेगम के परिजनों के साथ बादशाह अकबर पूरे शान और शौकत के साथ दस्तरखान पर बैठे। खाना परोसा जाने लगा। नायाब पकवानों की ललचा देने वाली खुशबू फिजा में तैर गई। एक के बाद एक शाही पकवानों की झड़ी सी लग गई। बेगम के रिश्तेदारों ने जी भरकर खाना खाया। फिर पान की तश्तरियां बढ़ी इस गुजारिश के साथ, नौश फरमाइए, बेगम के रिश्तेदारों की खातिरदारी में कोई कमी न रहे। इस बात का खास ख्याल अकबर रख रहे थे। रिश्तेदारों के साथ अकबर ने भी जाफरानी खुशबू से लबरेज चांदी के बरक से सजे पान की एक गिलौरी उठाई और अपने मुंह में रखी। पान मुंह में ले जाते समय अकबर की नजर अपनी उंगली पर गई और वे चौंक पड़े। मन में धमाका सा हुआ, रे मेरी अंगूठी कहाँ गई? अंगूठी गायब होने से अकबर को बड़ी बेचैनी होने लगी। तभी उन्हें याद आया कि अंगूठी तो स्नान करने से पहले उन्होंने हमाम के ताख पर रख दी थी और फिर स्नान करने के बाद बिना अंगूठी पहने ही हमाम से बाहर चले आए थे। इतना याद आते ही अकबर तेजी से स्नानागार की ओर चल दिए। हमाम में जाकर सबसे पहले ताखे पर देखा। वहां अंगूठी नहीं थी। फिर सोचा कि हो सकता है कि अंगूठी ताखे से फिसलकर हौज में गिर गई हो। इसलिए उन्होंने खुद हौज खंगाला। अंगूठी वहां भी नहीं मिली। जिस समय अकबर अंगूठी की खोज में कभी हमाम में जा रहे थे और कभी हमाम से बाहर आ रहे थे, उसी समय किसी काम से बीरबल भी उन्हें खोजता हुआ आया। उसने देखा कि बादशाह बहुत परेशान से हैं, इसलिए उसने अकबर से पूछ लिया, जहांपनाह, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? देखो न बीरबल, मैंने जौहरी से कल ही एक नायाब हीरे की अंगूठी बनवाई।
सोचा था कि इसे मैं प्यारी बेगम को भेंट में दूंगा। आज सुबह अंगूठी उतारकर मैंने हमाम के ताखे पर रखी थी, पर स्नान करने के बाद मैं उसे पहनना भूल गया। अब जब मुझे अंगूठी की याद आई तब मैं अंगूठी लेने यहाँ आया, मगर अंगूठी न तो हमाम के ताखे पर मिली और न ही किसी दूसरे स्थान पर। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, इस हमाम में कौन नहाता है? अकबर ने संजीदा होते हुए कहा, प्यारी बेगम के रिश्तेदारों के अलावा इस हमाम में और किसी को आने की इजाजत नहीं है। कोई बात नहीं है जहांपनाह, जश्न के पहले अंगूठी मिल जाएगी। आप समझे कि अंगूठी घर में ही है। अब चिंता छोड़िए और अपने अतिथियों के साथ हंसी खुशी समय गुजारिए, बीरबल ने कहा। अकबर जानते थे कि बीरबल कुछ भी कहता है तो उसे अंजाम तक पहुंचाता है, किंतु शाही अंगूठी के बारे में उसकी बातों से भी अकबर को तसल्ली नहीं हुई। मगर और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए अकबर अपने मेहमानों के पास चले गए। उनका ध्यान बार बार अपनी गुम हुई अंगूठी की ओर चला जाता था, इसलिए मेहमानों के साथ हंसी मजाक में अकबर शामिल नहीं हो पा रहे थे। बीरबल अकबर की बेचैनी समझ रहा था। उसे उचित अवसर की प्रतीक्षा थी। इसी दौरान अकबर के एक रिश्तेदार ने अकबर से पूछ लिया, आलीजा, क्या बात है? आपकी तबीयत नासाज है क्या? आप कुछ उखड़े उखड़े लग रहे हैं। अकबर कुछ बोलते कि उसके पहले ही बीरबल ने उस अतिथि से कहा, भाईजान, जहांपनाह की अंगूठी आज सुबह उनके एक रिश्तेदार ने हमाम से उठा ली। जहांपनाह अपने उस रिश्तेदार को पहचान गए हैं। उनका वह रिश्तेदार अभी आपके बीच ही बैठा है। मगर जहांपनाह उसे टोकने से कतरा रहे हैं कि बात कहीं रिश्तेदारी पर न आ जाए। वह अंगूठी जहांपनाह को बेहद अजीज है, इसलिए उसकी जुदाई के कारण वह बेचैन है। बीरबल की बातें सुनकर अकबर के उन रिश्तेदारों में खलबली मच गई। उन लोगों ने पूछना शुरू किया, किसने ली है आलीजा की अंगूठी? बीरबल ने कहा, अंगूठी जिसके पास है उसका नाम मैं सार्वजनिक रूप से लेना नहीं चाहता। हो सकता है कि उसने मजाक मजाक में अंगूठी अपने पास रख ली हो और अब देने से हिचक रहा हो कि कहीं उसे चोर न समझ लिया जाए। अकबर के रिश्तेदारों ने बीरबल पर फिर से जोर डाला कि वह बता दे कि अंगूठी किसके पास है। अकबर समझ चुके थे कि बीरबल अंगूठी की तलाश में अपने ढंग से काम कर रहा है, इसलिए वे खामोश ही रहे। बीरबल ने जरा ऊंची आवाज में कहा, मैं नाम नहीं लूंगा कि अंगूठी किसके पास है। हाँ, आप लोग जिस तरह दबाव डाल रहे हैं तो मैं आप लोगों को निराश भी नहीं करूंगा। जिसके पास अंगूठी है वह शख्स भी यही है और उसकी पहचान है कि इस वक्त उसकी दाढ़ी में एक तिनका फंसा हुआ है। बीरबल की बात सुनकर अकबर के सारे रिश्तेदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबके सब दाढ़ी वाले ही थे, मगर बीरबल उन सबों पर अपनी पैनी नजर जमाए हुए था। अचानक उसकी नजर रिश्तेदारों की भीड़ में बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी जो उस वक्त तेजी से अपनी दाढ़ी खुजा रहा था, जैसे उसकी दाढ़ी में तेज खुजली हो रही हो। बीरबल को जैसे इसी पल की प्रतीक्षा थी। उसने अकबर के पास जाकर धीरे से दाढ़ी खुजाने वाले का नाम मालूम किया और अकबर की इजाजत लेकर उनके शयन कक्ष में चला गया। इसके बाद बीरबल ने एक दरबान को बुलाकर कहा, मेहमानों में एक शाह रहमत आलम है, उन्हें बाइज्जत बुलाकर लाओ। थोड़ी ही देर में दरबान उस दाढ़ी खुजाने वाले व्यक्ति के साथ शयन कक्ष में उपस्थित हुआ। बीरबल ने बहुत इज्जत के साथ उस व्यक्ति को बैठाया और दरबान को बाहर भेज दिया। शहनशाह के शयन कक्ष में बैठा यह व्यक्ति कोई मामूली आदमी नहीं होगा, इसका अंदाज शाह रहमत आलम को हो गया था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। बीरबल अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ शाह रहमत आलम के पास पहुंचा और बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि आप जिस इज्जत के साथ यहाँ जश्न मनाने के लिए बुलाए गए हैं, उसी इज्जत के साथ आपकी विदाई हो और मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही चाहते होंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि बिना एक क्षण भी गवाए बादशाह की अंगूठी आप मेरे हवाले कर दें। बादशाह का हुक्म है कि अंगूठी मिलते ही पूरे महल में चर्चा करा दी जाए कि अंगूठी हमाम में मिली। इससे बादशाह मुतमईन भी हो जाएंगे कि उनके किसी रिश्तेदार को कोई चोर न समझ बैठे।
बीरबल का इतना कहना था कि शाह रहमत आलम ने पाजामे के इजारबंद से बांधकर रखी गई अंगूठी खोलकर बीरबल को थमा दी और उसके पाँव पकड़ लिए। बीरबल ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, मुझ पर भरोसा रखो, कानों कान खबर तक न होगी। हुआ वही जो बीरबल ने कहा था। थोड़ी ही देर में महल में चर्चा हो गई कि बादशाह सलामत की खोई अंगूठी हमाम में मिली। अकबर को जब बीरबल ने अंगूठी थमाई तो अकबर ने खुश होकर बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारा जवाब नहीं है बीरबल। कहानी 10। बादशाह अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। बादशाह अकबर जानते थे कि दुनिया में ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं जो बीरबल की जगह ले सके, लेकिन बेगम के भाई को ना बोलकर वह अपनी लाडली बेगम को रुसवा नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दी और कहा, जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमड़ीलाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम करने में कामयाब हो गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दिया जाएगा। अकबर की अजीबोगरीब शर्त सुनकर उसका साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चल तो पड़ा, लेकिन उसे पता था कि वह सेठ बहुत चालाक है, ऐसे ही उसकी बातों में नहीं आएगा। जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। सेठ दमड़ीलाल ने कोयले की बोरी के बदले में एक ढेला भी ना दिया। अकबर का साला मायूस सा वापस महल लौट आया और हाथ जोड़कर अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल ने कुछ सोचा और बोला, महाराज, सेठ दमड़ीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी तो क्या, मैं कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा ही 10,000 में बेच आऊंगा। यह कहकर वह तुरंत वहां से चल पड़ा। सबसे पहले वह एक दर्जी के पास गया और अपने लिए एक मखमली कुर्ता सिलवाया। गले में हीरे मोती की मालाएं और पैरों में महंगी जूती पहनी। फिर उसने कोयले के एक छोटे से टुकड़े को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उस पिसे हुए कोयले को एक छोटी सी चमकदार सुरमे की डिब्बी में भर लिया और भेष बदलकर एक मेहमान घर में रुक गया। उसने पूरे राज्य में यह बात फैला दी कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज भी दिखाई देने लगते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैली। जैसे ही यह बात सेठ दमड़ीलाल के कानों पहुंची, वह भी सोच में पड़ गया कि उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन जरूर गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपए मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। परंतु सेठ भी होशियार था, उसने कहा, मैं अभी यह सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपका जैसे चाहे इसे परख सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलकर इसे जांचते हैं। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए चौराहे पर भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ जी आप सबके सामने आंखों में यह चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये अपने माँ बाप की असल औलाद हैं तो इन्हें अपने पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप असल में आपके माँ बाप ना हुए तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। इस घटना के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। कहानी 11। अकबर को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वे किसी न किसी तरह से शिकार के लिए समय निकल ही लेते थे। एक बार राजा अकबर शिकार के लिए निकले।
चलते चलते वे इतनी आगे निकल गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घिर आई थी। सभी भूखे प्यासे थे। वे रास्ता भटक गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाएं। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए। चलो अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जाएं तो जाएं किस तरफ? राजा उलझन में थे। सभी गहरी सोच विचार में थे कि कौन सा रास्ता सही है। तभी सैनिकों ने एक लड़के को झाड़ियों के बीच से उन्हें घूरते देखा। सैनिकों ने उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ए लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मंद मंद मुस्कुराया और बोला, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे। वे सब राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। राजा मुस्कुराया और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत बुद्धिमान हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है, महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। और आप कौन हैं? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर, हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। ये अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया। इस तरह अकबर भविष्य के बीरबल से मिले। कहानी 12। एक बार अकबर और बीरबल बागीचे में बैठे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हो जिसमें तरह तरह की बोली बोलने की खूबी हो? बीरबल ने कहा, जी महाराज, मैं एक आदमी जानता हूं जो तोते की बोली बोलता है, शेर की बोली बोलता है और गधे की बोली भी बोलता है। अकबर को यह सुनकर बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने बीरबल को अगले ही दिन उस आदमी को दरबार में पेश करने को कहा। अगले दिन सुबह बीरबल उस आदमी को दरबार में ले गए और उसे एक छोटी बोतल शराब पिला दी। वह शराबी हल्के नशे की हालत में अकबर बादशाह के आगे खड़ा था। वह जानता था कि दारू पीकर आया जानकर बादशाह उसे सजा देंगे, इसलिए वह उनके कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। तब बीरबल बोले, हुजूर, यह जो सजा के डर से बोल रहा है वह तोते की भाषा है। उसके बाद बीरबल ने वहीं उस आदमी को एक और शराब की बोतल पिला दी। अब वह आदमी पूरी तरह नशे में था। वह अकबर बादशाह के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया और बोला, आप नगर के बादशाह हैं तो क्या हुआ, मैं भी अपने घर का बादशाह हूं। मैं यहाँ किसी से नहीं डरता। बीरबल बोले कि हुजूर, शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है यह शेर की भाषा है। दोबारा फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले से उतार दी। इस बार वह आदमी लड़खड़ाते हुए जमीन पर लेट गया और हवा में हाथ पैर चलाते हुए मुंह से उलझुलूल आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले, हुजूर, अब यह जो बोल रहा है वह गधे की भाषा है। इस तरह अकबर एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और यह मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बीरबल को बहुत बड़ा इनाम दिया।